कहो दिल से राहुल गांधी फिर से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या लगता है इस बार जो 2000 के नोट बंद हुए हैं जनता पर कुछ असर पड़ा? जनता पर बहुत भारी असर है। दुकानदार, आम दुकानदार ले नहीं रहे 2000 के नोट। बैंकों में लाइन लगानी पड़ती है नोटों के चेंज कराने में। और आज भी मेरे घर पे गैस सिलेंडर आया तो गैस सिलेंडर वालों ने मना किया कि 2000 के नोट नहीं लेंगे। तो परेशानी तो हो ही रही है आम जनता को, उसमें कोई शक है नहीं। और मोदी अपनी मन मर्जी से कभी नोट चेंज करता है, कभी बंद करता है, तो ये उसका तानाशाह राज है। और गरीब जनता है जो इसमें तो देखो, इसमें तो बीजेपी बोल कि भाई ये तो आरबीआई का फैसला है, इसमें कुछ आरबीआई भी तो मोदी की है, मोदी की सत्ता है, पूरी मेजोरिटी के साथ है। जैसा नाच मोदी नचा रही है वैसा सब नाच अगर एक तरफ बात करें तो बीजेपी बोल रही है कि भाई आरबीआई ने जो फैसला लिया है इससे काला बाजारी बंद होगी, क्योंकि बड़ा नोट बंद हो रहा है। तो पहले निकाला क्यों बड़ा? पहले निकाला इसलिए था कि एक बार नोटबंदी फुल हो गई थी, उसलिए लोगों को सहूलियत देने के लिए फिर नोटबंदी। तो 1000 रुपये का भी नोट निकाल सकते, 2000 का निकालने की कहाँ जरूरत थी? बात तो सही है। जो उद्योगपति है, जो बड़े वर्ग से, जो बड़े दुकानदार है, उनके पास 2000 के नोट इकट्ठे है। आम पब्लिक के पास तो इतने जने अभी खड़े हैं, किसी के पास अभी पूछ लो कि 2000 के नोट किसी के पास है क्या? किसी के पास नहीं है। जो बड़े उद्योगपति है, बड़े कारोबारी है, बड़े व्यवसायी है, उनके पास है। और वो सब लोग छोटे मोटे मजदूरों को लाइन में लगा के नोट अपने चेंज करवा रहे हैं। अभी भी बैंकों में आप सुबह जाओगे तो आपको ये माहौल देखने को मिलेगा। अगर राहुल गांधी की बात करें तो 2024 में प्रधानमंत्री बन पाएंगे? वो तो आगे देखो जनता क्या करती है। जनता जनार्दन है, वो जनता के ऊपर है। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा भी की है और उससे तो अच्छा संदेश दिया ही है राहुल गांधी जी ने, और इसका अच्छा परिणाम आ सकता है। और कर्नाटक में आया, राजस्थान में भी सरकार बनाएगी कांग्रेस, उसमें कोई। राजस्थान में क्या लगता है? राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाएगी। जो राजस्थान में अभी क्या क्या कार्य हुए हैं जो पिछले 4 सालों में, जनता को क्या फायदे हुए? जनता को, गरीब लोगों को कांग्रेस सरकार से तो हमेशा फायदा मिला ही है। और ये महंगाई राहत कैंप लगाया अशोक गहलोत जी ने, और नरेगा काम चालू करवाया है, और गैस सिलेंडर में सब्सिडी दिया है। और उसके बाद में अपना ये बुजुर्ग लोगों को पेंशन बढ़ाई है, हॉस्पिटल में एक भी पैसा नहीं लग रहा है, इंदिरा रसोई है। तो अशोक गहलोत जी के तो इतने काम है कि अपन गिनाने बैठे तो। अगर महंगाई राहत की बात करें तो एक गैस सिलेंडर वाला जो काम है उसमें अगर जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो आ रहे हैं कनेक्शन, उन्हीं को राहत दे रहे हैं, बीपीएल को राहत दे नहीं रहे हैं। और बाकी जो गरीब है वो उज्ज्वला योजना उससे पहले पैसे दे के कनेक्शन लिए है, उनको राहत नहीं है। तो वो टाइम वंचित रह गए, उनको लेना चाहिए था उज्ज्वला योजना, तो उनको भी लाभ मिलता। और बात करें अशोक गहलोत जी की, तो उनके तो काम इतने सारे कि अपन काम की जो लिस्ट अपन लेके बैठ जाए तो बता नहीं सके कि कितना काम। बीपीएल कार्ड धारक है, उनको फायदा मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन अब अशोक गहलोत जी की जो है ये योजना, वो उन्होंने सोच समझ के कुछ किया है। अब बीपीएल तो ऐसे लोग हैं जो पैसे वाले, वो भी बीपीएल बन के बैठे, तो उन्होंने कुछ ऐसे में तो उज्ज्वला वाले भी पैसे वाले खूब है, तो उन्होंने कुछ दिमाग लगा के तो ये सब काम किया भैया। इसके पीछे कुछ राज है। अगर बात करें वो पशु बीमे की, तो क्या लगता है आपको इस पर ये सही है या? पशु बीमा ऐसा है कि पिछली टाइम अभी कोरोना के बाद में लिम्पी की बीमारी आई थी, उस समय काफ़ी पशुपालकों को अपने पशु जो मरे उनको घाटा हुआ है, और उनके घर से पशु गए, तो उनके हिसाब से उनको अशोक गहलोत जी ने एक राहत दिया है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो अभी दरार चल रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में ये चुनाव आएंगे जब ये दोनों एक हो जाएंगे, उसमें कोई कहने की बात है ना। अच्छा, चुनाव आएंगे तो एक हो जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे। तो अभी जो ये मतभेद होने के क्या कारण? अब सबकी अलग अलग लालसा रहती है ना, सबको अलग अलग क्रीम तो चाहिए। इसके पीछे सचिन पायलट की क्या मंशा है? उनको सीएम बनना है। अभी तो लगभग सरकार कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर नेक्स्ट सीएम की। और अभी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस है वो सीएम का उम्मीदवार बनाएगी सचिन पायलट को? अब इस टाइम में तो मेरे को नहीं लग रहा है। अशोक गहलोत ही आएंगे एक बार, और उसके बाद में देखो सचिन जी आ सकते हैं। सचिन ने तो सीधे आरोप लगाया कि अशोक गहलोत और वसुंधरा एक दूसरे से मिले हुए हैं। आरोप लगाने से तो कुछ नहीं हो सकता। मैं आपके ऊपर कुछ और आरोप लगा दूं, ये कोई आरोप या तो सिद्ध करे अपन तो हो सकता है। आरोप तो कोई किसी के ऊपर कुछ भी लगा सकता है, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। वो तो सिद्ध करे या प्रूफ दे तो आरोप सिद्ध हो सकता है। ऐसे तो आरोप कोई किसी के ऊपर कुछ भी लगा सकता है। 2024 में मोदी सरकार को कौन टक्कर दे पाएगा? ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल? राहुल गांधी पीएम बनेगा हमारा। राहुल गांधी पीएम टक्कर देगा। हाँ, राहुल गांधी के अलावा अगर प्रियंका गांधी को आगे किया जाए तो? नहीं, राहुल गांधी आएगा, प्रियंका गांधी को नहीं लाएंगे आगे। राहुल गांधी और एक बार कहो दिल से राहुल गांधी फिर से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।